नमस्कार। आज हम एक ऐसे नेता की कहानी समझने जा रहे हैं जो अपने आप में एक विरोधाभास हैं, एक पहेली हैं। एक तरफ जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि और दूसरी तरफ गंभीर आपराधिक आरोपों से घिरा एक नाम। चलिए अनंत कुमार सिंह की इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, यही वो विरोधाभास है जो अनंत सिंह की कहानी को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। एक ही व्यक्ति जो लगातार 4 बार विधायक चुना गया हो, उसी पर हत्या और अपहरण जैसे 38 से ज्यादा क्रिमिनल केस भी चल रहे हों। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक ही शख्स की ये दो पहचानें एक साथ कैसे चल सकती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी शुरुआत में, और समझना होगा उस नाम को जिससे वो अपने इलाके में जाने जाते हैं, छोटे सरकार। देखिए, छोटे सरकार ना, ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं है। ये उनके रुतबे, उनके दबदबे का एक सिंबल है। मतलब ये दिखाता है कि मुकामा के इलाके में उन्हें एक तरह से पैरेलल सरकारी माना जाता था, जिनकी कही बात ही कानून होती थी। तो सवाल है, ये ताकत आई कहां से? देखिए, इसकी बुनियाद ना 3 बड़ी चीजों पर टिकी थी। एक तो उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, जो पॉलिटिक्स में थे, तो वहां से फैमिली कनेक्शन मिला। दूसरा, भूमिहार समुदाय में उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बाढ़ और मुकामा के इलाके में उन्होंने जमीन पर अपना एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार किया। और सिर्फ काम ही नहीं, उनकी पूरी पर्सनालिटी को बहुत ध्यान से गढ़ा गया था। उनकी स्टाइल और छवि, वो एक पारंपरिक नेता से कहीं ज्यादा एक दादा या गॉडफादर वाली फील देती थी, जो ताकत और दबदबे का एहसास कराती थी। और इसी दबदबे और असर का नतीजा उनके पॉलिटिकल करियर में साफ साफ दिखता है, जो लगभग अनबीटेबल रहा। आप 2005 से 2020 तक का उनका चुनावी सफर देखिए। एक बात बिल्कुल साफ है, अनंत सिंह ने मुकामा सीट लगातार 4 बार जीती। और कमाल की बात यह है कि वो अलग अलग पार्टियों के टिकट पर जीते, और तो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी जीते। इससे क्या पता चलता है? यही कि उनकी जीत किसी पार्टी की नहीं, बल्कि उनके अपने पर्सनल दबदबे की थी। लेकिन इस जबरदस्त पॉलिटिकल करियर के साथ साथ एक काली सच्चाई भी थी, जो हमेशा उन पर एक साए की तरह रही, और वो था कानून का साया। 52, जी हां 52। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन पर इतने क्रिमिनल केस दर्ज थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी कहानी के दूसरे पहलू की गंभीरता को दिखाता है। और ये मामले कोई छोटे मोटे अपराधों के नहीं थे। लिस्ट देखिए, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी, मतलब बेहद संगीन इल्जाम। और तो और उन पर यूएपीए जैसा कड़ा आतंकवाद विरोधी कानून तक लगाया गया। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था 2019 में। पुलिस ने उनके घर पे रेड की और वहां से जो मिला, उसने सबको चौंका दिया। एक AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और हैंड ग्रेनेड। ये वो सबूत थे जिसने उनके खिलाफ कानूनी शिकंजे को बहुत बहुत मजबूत कर दिया। तो चलिए अब वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं। एक तरफ एक चुना हुआ नेता, दूसरी तरफ एक आरोपी। ये दोनों पहचानें एक साथ काम कैसे करती हैं? इसको समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, बाहुबली। बाहुबली, ये शब्द उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है जो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते। उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है और वो अपने बाहुबल, अपने मसल पावर, जातीय नेटवर्क और एक तरह की रॉबिन हुड वाली इमेज के दम पर इलाके में अपना दबदबा कायम रखते हैं। अनंत सिंह को इसी बाहुबली राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। तो ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? समझिए, इसमें 4 चीजें हैं जो एक दूसरे को ताकत देती हैं और एक ऐसा चक्र बना देती हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला, बाहुबल, यानी एक ऐसी इमेज कि ये आदमी कोई भी काम करवा सकता है। दूसरा, अपने जातीय नेटवर्क से मिलने वाला पक्का सपोर्ट। तीसरा, छोटे सरकार के तौर पर उनका लोकल प्रभाव, और इन सब के ऊपर बार बार चुनाव जीतकर मिलने वाली कानूनी लेजिटिमेसी। लेकिन आखिर में कानून का पहिया घुमा। जुलाई 2022 में एक आपराधिक मामले में सजा होने के बाद अनंत सिंह को MLA के पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और इसी के साथ उनके चुनावी करियर पर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। अनंत सिंह की कहानी तो शायद यहां खत्म हो जाती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये जो बाहुबली या स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स है, इसका इतना पॉपुलर होना हमें वोटर्स की ज़रूरतों, उनकी मजबूरियों और उनके फैसलों के बारे में आखिर क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।